हेलो एवरीवन। तो यस, जैसा कि हमारा रिंग थ्योरी चल रहा है अभी, रिंग थ्योरी, एंड इसमें हमारे 5 से 6 लेक्चर हो गए हैं। 5 से 6 लेक्चर हो चुके हैं ना, मुझे याद नहीं है कितने लेक्चर्स हो चुके हैं। तो ये हमारा अगला लेक्चर है, एंड आपने अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उसे देख कर आएंगे। ओके, चलिए। तो पिछले क्लास मैंने 2 थ्योरम छोड़ा था आप लोग के लिए। पहला थ्योरम था कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट A of a ring R is unique. Yes, यही था ना। And second one is if a ring R has a unity element, it is unique. Okay. Yes. तो मैंने बोला था कि आप लोग ट्राई कीजिएगा। सो आप लोगों से हुआ कि नहीं हुआ, हो चुका था कि नहीं हुआ था, तो ये आप लोग कमेंट में बताएंगे, है ना। क्योंकि मैं अभी कमेंट देखता हूँ और मुझे आप लोग के जो नाम होते हैं उसको मुझे पहचानना है कि किससे हो रहा है किससे नहीं हुआ है। ओके। तो अगर आप लोगों से हो चुका था तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, बाकी मैं इसको प्रूव करता हूँ। तो चलिए, जैसा कि हमारा स्टेटमेंट है, पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं। हमारा थ्योरम क्या है? हमारा थ्योरम है द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ a ring R is unique. चलिए, तो इसका जो प्रूफ होगा, प्रूफ इसका बहुत इजी है। हमारा जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो बताया था, कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ फॉर एडिशन ऑफ एडिशन, इसी थ्योरम से ये प्रूफ हो जाएगा। बहुत आराम से प्रूफ होगा, बहुत इजी है। आप लोगों ने किया होगा तो बढ़िया है, नहीं किया होगा तो देखिए कैसे होता है। देखिए, द एडिटिव इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ ए रिंग आर इज यूनिक। ओके, तो हम लोग को एडिटिव इनवर्स देखना है। चलिए, मान लेते हैं कि यूनिक नहीं होता है, दो होता है। हम लोग दो मान के चलते हैं। लेट एक्स एंड वाई आर टू डिफरेंट sorry, let x and y are two different inverse of a। सो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। यस, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड a प्लस वाई भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है। यस, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हम लोग को, a प्लस एक्स इक्वल टू a प्लस वाई मिलेगा। अब फ्रॉम
कैंसिलेशन लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा हमारे पास, x इक्वल टू वाई। तो जो हमने अलग माना था वो तो बराबर है ना। तो ये सारी चीजें तो एक ही चीज है। सो देयरफॉर द एडिटिव इनवर्स of an element A of a ring are यूनिक, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। चलिए, तो ये सारी चीजें थी, बहुत इजी था, बहुत इजी प्रूफ था, और थ्योरम भी इजी है, आराम से याद रह सकता है। अगर आप लोगों ने ग्रुप पढ़ा होगा तो आप लोगों को तो वहाँ वही भी याद हो जाता है मैक्सिमम बच्चों को। चलिए, तो अब हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है, लगभग बच्चों का हो गया होगा अगर आपने ट्राई किया होगा तो नेक्स्ट थ्योरम हमारा था, इफ अ रिंग R has a unity element, it is unique। ओके, तो आप लोग जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं वो कुछ देर सोचेंगे वीडियो को पॉज करके, और जिन लोगों से हो गया है, हाँ, तो जिन लोगों से हो गया है वो ठीक है, जिन लोगों से नहीं हुआ है तो वो देखिए कैसे हो। इसका प्रूफ भी बस उसी तरह प्रोसीड करेंगे। पहले वहां पर हमने पिछले थ्योरम में हमने दो इनवर्स माना था, लेट किया था, और उन लोग दोनों को एक ही दिखा दिया था। ओके, सो यहाँ भी उसी तरह करेंगे। यहाँ पर हम रिफरिंग आर हैज अ यूनिटी एलिमेंट, ओके, इट इज यूनिक, ओके ओके। तो इसमें भी हम दो यूनिटी एलिमेंट लेके प्रोसीड करेंगे। हम लोग मानेंगे कि नहीं, दो आइडेंटिटी है, दो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एक हम ये मानेंगे, एक दूसरा ई डैश मानेंगे, कुछ भी मान सकते। लेट रिंग आर हैज, या फिर हम ऐसे लिखते हैं, लेट रिंग आर हैज टू यूनिटी एलिमेंट्स। ई एंड ई डैश मान लेते हैं। देन फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर वी हैव ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए, इसको इक्वेशन वन मान लेते हैं। एंड ए ई डैश इक्वल टू ई डैश ए इक्वल टू ए, दिस इज इक्वेशन टू। ओके, फ्रॉम वन अगर हम ए की जगह पर ई डैश ले लें, ई डैश इक्वल टू ई डैश इक्वल टू ई डैश, यस, एंड फ्रॉम टू putting a equal to e dash, from 2 e dash equal to e dash e equal to e, putting
A equal to E. Yes, this is 3 and this is 4. Now from equation 3 and 4 we get E equal to E dash. Yes, दोनों तो इक्वल हो गया है ना, अलग अलग माने थे, सारी चीजें तो एक ही हो गई। तो therefore ring R has a unity element and it is unique. Yes, ये सारी चीजें थी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे नोट करके रख सकते हैं एंड वीडियो पॉज तो कर ही सकते हैं, आप लोग बार बार वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए तब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा और एक थ्योरम है, थ्योरम है हमारे पास if an element A of a ring or with unity element 1 has multiplicative inverse, it is unique। चलिए प्रूफ करेंगे हम, नहीं प्रूफ करने से पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और कुछ देर इस पर सोचेंगे, विचार करेंगे। इफ एन एलिमेंट ए है ना, और अगर हमारे पास कोई एलिमेंट ए है और रिंग आर, आर पे जो बिलोंग करता है विथ यूनिटी, ओके आर विथ यूनिटी है, आर विथ यूनिटी है, ओके आर पे 1 बिलोंग करता है, 1 बिलोंग्स टू आर। चलिए ये कंडीशन है, एलिमेंट 1 हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इट इज यूनिक। यस, ओके तो ये बोल रहा है कि ए का जो इन्वर्स होगा वो, एक रिंग है विथ यूनिटी एलिमेंट 1 है, तो उसमें एक एलिमेंट है ए, तो इसका जो इन्वर्स होगा वो यूनिक होगा, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो आप लोग सोचिए इसके बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, नहीं होगा। चलिए मैं बता देता हूँ ये, हाँ तो कैसे होगा इसका, इसको भी मैं उसी तरह सोचूंगा। दो में यूनिटी का केस है, नहीं मैं यूनिक का केस है ना, तो इस पे भी मैं दो सोचूंगा। हमारे पास एलिमेंट क्या है ए, तो लेट इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव लिख देता हूँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी एक्स एंड वाई, ओके देन क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, इम्प्लाइज एक्स ए इंटू वाई इंटू 1 इंटू वाई करेंगे, इम्प्लाइज
एक्स ए इंटू वाई इक्वल टू वाई हो जाएगा। यस, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलिए, हमारे पास क्या था, एक्स ए इक्वल टू 1 था, इम्प्लाइज एक्स ए वाई इक्वल टू 1 इंटू वाई। अब हम जानते हैं कि हमारा आर क्या है, रिंग है, रिंग फॉर्म कर रहा है। रिंग फॉर्म कर रहा है मीन्स ये एसोसिएटिव होगा। तो इसको मैं एक्स इंटू ए वाई लिख सकता हूँ, इक्वल टू 1 इंटू वाई लिख सकता हूँ। यस, लेकिन फिर हमारा एक्स नहीं आएगा ना। इसको मैं ऐसे नहीं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। और इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 इनवर्स लिया है, तो इसको मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ। यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यहाँ पर टिक लिखा है मैंने, तो इसको मैं एक्स ए इंटू वाई इक्वल टू 1 इंटू वाई कर सकता हूँ। इम्प्लाइज मैं इसको एसोसिएटिव होता है तो ए इंटू वाई इक्वल टू वाई कर सकता हूँ। इम्प्लाइज ए इंटू वाई, ये तो इन्वर्स है, तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई हो जाएगा। इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल है, सो देयरफॉर एलिमेंट A of a ring R with a unity element 1 has multiplicative inverse and it is a unique। ओके, तो चलिए आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।